आज घनानंद जी के एक और पद को देखते हैं। हीन भय जलमीन अधीन कहा कछु मोह अकुलानि समाने, नीर स्नेहि कुलाय कलंक निराश है कायर त्यागत प्राणे, प्रीत की रीत सुक्यों समझे जड़ मीत के यानि परे को प्रमाणे, या मन की जुदसा घनानंद जीव की जीवन जाने ही जाने। तो घनानंद जी इसमें क्या कह रहे हैं कि हीन भय जलमीन अधीन। हीन भय यानी कि किसी से रहित होना। हीन कहते नहीं, जैसे निर्धन क्या है, धन से रहित, किसी चीज़ से हीन होना। तो हीन भय जल यानी कि जल से रहित होना, मीन यानी कि मछली। तो घनानंद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मछली जल से अलग हो जाती है, यानी कि जब मछली को पानी से जल से बाहर कर दिया जाता है तो वो क्या होती है, व्याकुल उसकी दशा हो जाती है। ठीक, और उसी प्रकार मैं भी हूँ, मेरा भी किससे संबंध है, मेरा भी प्रियतम से संबंध है ना। तो मेरा प्रियतम से संबंध वैसा ही है जिस प्रकार मछली का उसके प्रियतम अर्थात जल से है। तो मछली का क्या है, मछली तो जल से अलग होने के फलस्वरूप व्याकुल हो जाती है, अधीर हो जाती है। और कहा कछु मोह अकुलानि समाने, उसकी जो आकुलता है, उसकी जो व्याकुलता है वो मेरे समान यानी कि मेरे जैसी नहीं है, मेरे साथ उसका तादात्म्य स्थापित हो पाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है इसको बताते हैं। नीर स्नेही को लाए कलंक, नीर स्नेही, नीर वार तोय जल के पर्यायवाची हैं। तो नीर स्नेही यानी कि उसका जो प्रियतम है, उसका प्रियतम कौन है, पानी है मछली का। तो लाए कलंक, कलंकित कर देती है। निराश है कायर त्यागत प्राणे। क्यों? क्योंकि मछली को जब जल से विलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो वो निराश भावना से ग्रसित होकर अपने प्राणों का परित्याग कर देती है, प्राणों को छोड़ देती है ना। और कलंक किस पर लगता है कि पानी पर, कि पानी ने उसको छोड़ दिया, पानी ने उसको दूर कर दिया। हम लोग ये देखते हैं कि अगर दो प्रेमी प्रेमिका हैं तो एक की मृत्यु हो जाने पर कलंक किस पे लगता है, दूसरे वाले पर, है ना। तो मछली मर गई, लेकिन मछली मरने के बाद जो है क्या हुआ कि कलंक किस पे लगा, पानी पर। तो वही कि नीर स्नेही को लाए कलंक निराश है कायर त्यागत प्राणे। वो कायर है, मछली तो कायर है क्योंकि वो थोड़ा सा भी वियोग क्या है, सहन नहीं कर पाई। वियोग, प्रेम की उदात्तता किसमें है, प्रेम की पराकाष्ठा किसमें है कि प्रेमी प्रेमिका किसमें भी जीवित रहें, प्रेमी प्रेमिका जीवित रहें वियोग की दशा में। अब कैसे उसको देख सकते हैं, देखिए हम जैसे देखिए आपकी गोपियाँ जो हैं कृष्ण के प्रेम में क्या नाम, वियोग के दुख से दुखी हैं, लेकिन अपने प्राणों को नहीं छोड़ रही हैं। प्राणों को छोड़ देना कायरता का प्रमाण है। माँ सीता, माँ जानकी जो हैं, या प्रभु श्री रामचंद्र जी भी अलग हैं उधर, हैं। वो प्रेम का मर्यादित रूप है, 14 वर्ष वनवास में रहे लेकिन प्राणों को नहीं छोड़ा। ठीक है, ऐसे ही घनानंद के यहाँ भी हम देखते हैं कि वो प्रेम का वो औदात्य दिखाई पड़ता है ना। तो कह रहे हैं, घनानंद कह रहे हैं कि जो मछली है वो तो कायर है, और प्रीत की रीत को क्यों समझे जड़, उसका एक और वो भी है कि वो जड़ है, अर्थात वो बुद्धिहीन है। जड़ अर्थात वो उसके अंदर बुद्धि भाव नहीं है, बौद्धिक भाव नहीं है। तो कह रहे हैं कि प्रीत की रीत को क्यों समझे जड़, मीत के यान प्रणय को प्रमाणे, या मन की जो दशा घनानंद जीव की जीवन जाने ही जाने। तो कह रहे हैं कि वो प्रीत की रीत अर्थात प्रेम की क्या रीति है, इसको समझने में वो सक्षम नहीं है ना। वो क्या है, प्रीत की रीत क्या है कि मीत के यान प्रणय को प्रमाणे, यानी कि दोनों लोग एक दूसरे के व्याकुलता में, वियोग में भी कैसे रहें, जीवित रहें। और या मन की जो दशा घनानंद, और जो मेरे मन की जो दशा है, जो मेरे मन में क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है, उसको कौन सकता था, जीव की जीवन जाने ही जाने। यानी मेरा जो जीव है उसकी जान, यानी कि मेरे मन के अंदर जो बस रहे हैं, मेरे मन के अंदर कौन बस रहे हैं, सुजान, है ना। तो मेरे मन के अंदर बसने वाले सुजान ही इस मन की दशा को बेहतर से जान सकते हैं, अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ठीक,
तो एक बार फिर से कि हीन भय जल मीन अधीन कहा कछु मोह अकुलाने समाने। मछली जो है वो जल से रहित होने पर अपने प्राणों को त्याग कर देती है, और उसकी आकुलता का जो साम्य है वो मेरे साथ स्थापित नहीं किया जा सकता है, मेरी आकुलता के साथ स्थापित नहीं किया जा सकता है। और वो नीर सने ही को लाए कलंक, अपने प्रियतम को वो तो कलंकित कर देती है। क्यों कलंकित कर देती है? क्यों? निराश है कायर त्यागत प्राण, अपने प्राणों को परित्याग करते। भाई वियोग की प्रेम में वियोग एक ऐसा स्थिति है कि उसमें प्राणों का त्यागना ही सबको। देखिए अब जायसी को याद करिए, जायसी में वो जब नागमती का वियोग वर्णन है ना, तो नागमती का वियोग वर्णन में वो रात में वनों में घूम रही है ना, तो लेकिन प्राणों का परित्याग नहीं हो रहा ना। प्राणों का परित्याग करना है कि हम अपने सामने वाले को कलंकित कर देना हुआ ना। और प्रीति की रीति को समझे जड़, वो तो जड़ है, मछली जड़ बुद्धि है, वो प्रेम की रीति को, प्रेम का क्या व्याकरण है उसको समझने में अक्षम है। और प्रेम का व्याकरण यही है कि अपने को व्याकुलता की स्थिति में भी, वियोग की स्थिति में भी बनाए रखना। और या मन की जो दशा, और मेरे मन की जो दशा है, घनानंद जी कह रहे हैं कि वो जीव की जीवन जान ही जाने। मेरे जो आत्मा है उसके अंदर जो बसने वाला जीव है, उसके अंदर जो बसने वाला जान है, वही उसे जान सकती है। और वो जान कौन है? वो सुजान है। ठीक है ना।